हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल डीटीएम एजुकेशन। आज जो हमारा टॉपिक है ये संबंधित है हमारे प्रमुख पर्यटक और प्रमुख ऐतिहासिक धार्मिक स्थल, यूपी के जितने भी धार्मिक स्थल और ये सभी इनसे जितने भी क्वेश्चन पुटअप होते हैं सभी की हम बात करेंगे। और क्वेश्चन होंगे सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे और जितने भी पूछे गए उन्हीं सभी क्वेश्चन होंगे और जितने भी उसके ऑप्शंस होंगे उन सभी का हम एनालिसिस करेंगे और उसके आसपास की जितनी जानकारी है उन सभी को बताएंगे। तो चलते हैं अपने सीधे क्वेश्चंस पे। और यूपी का जो हमारा टॉपिक है यूपी पर्यटक एवं प्रमुख ऐतिहासिक धार्मिक स्थल। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? आप सभी को पिछली वीडियो में ये क्वेश्चन था शायद। हाँ, तो इसका राइट आंसर हमारा सिकंदर लोदी है। 1504 में इसने स्थापना की थी और मुगल वंश में भी इस शहर को राजधानी बनाया गया था। और ये काफ़ी फेमस है। किस लिए फेमस है? आगरा का ताजमहल जो कि पूरे विश्व धरोहर में भी शामिल है और विश्व प्रसिद्ध है, इसीलिए फेमस है। तो सबसे पहले स्थापना किसने की थी? 1504 में सिकंदर लोदी ने की थी। इसका राइट आंसर डी है। फिर कह रहा है, हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहाँ किया था? तो कन्नौज और प्रयागराज में इसने किया था। और काफ़ी वैभवशाली, मतलब काफ़ी समृद्ध था कन्नौज हर्षवर्धन के समय में। हर्षवर्धन जो था ये पुष्यभूति वंश का जो शासक था और काफ़ी प्रसिद्ध है, जो बौद्ध धर्म से संबंध रखता था। और इसे क्या बोलते हैं, जो कन्नौज था उस टाइम का, उसे हम नगर महोदय नाम से जानते थे। और राजशिखर भवभूति, इन सभी नामों से इसे जाना जाता था। ओके, और उसके आगे चलते हैं हम। उसके आगे कह रहा है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इसे हम मनाते हैं आगरा में मनाते हैं। आगरा में बनाया जाता है। आगरा क्यों फेमस है आपको पता होगा। यहाँ पे जो मुग़ल बादशाह उन्होंने काफ़ी सारे यहाँ पे निर्माण करवाए, जो कि भव्य निर्माण पूरा विश्व प्रसिद्ध है। जैसे कि मेन तो आगरा का ताजमहल ही है, काफ़ी फिर मोती मस्जिद हो जाती है, जामा मस्जिद, ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो उसके आगे कह रहा है, चौरी चौरा किस ज़िले में हुआ? तो ये गोरखपुर में हुआ था इसकी घटना। और 5 फरवरी 1922 में हुआ था। क्यों हुआ था? असहयोग आंदोलन में कुछ जो क्रांतिकारी थे आक्रोश में आ जाने के कारण वहाँ पे एक पुलिस चौकी में इन्होंने आग लगा दी, जिसमें 22 सैनिक एकदम जिंदा ही जल गए थे। तो काफ़ी भयानक परिणाम हुए थे इसके। और अगर बात करेंगे गोरखपुर किस नदी के किनारे है, आपको ये भी बता दें, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कल्याणी नदी के किनारे स्थित है ये। और सॉरी, कल्याणी नहीं, राप्ती नदी के किनारे। ठीक है, तो उसके आगे क्वेश्चन कह रहा है, आपको सुमेलित करना है कौन सा कहाँ से संबंध रखता है। तो इसका जो हमारा देखो, गौतम बुद्ध नगर ये जो संबंध रखता है नोएडा से संबंधित है। तो ये यहाँ पे ए का 4 हो जाएगा। फिर कह रहा है अम्बेडकर नगर, तो ये संबंध रखता है अकबरपुर से। ठीक है, अकबरपुर के आसपास है। फिर संत कबीर नगर, ये कहाँ से संबंध रखता है? और ये जो रखता है खलीलाबाद। ओके, तो बचा नौगढ़, ये सिद्धार्थ नगर हो गया। तो इसका हमारा जो राइट आंसर बन रहा है सी इज राइट बन रहा है। फिर उसके आगे कह रहा है, नैमिषारण्य तीर्थ किस जनपद में है? तो नैमिषारण्य काफ़ी फेमस है, सीतापुर। आप लोग जानते होंगे। नैमिष शायद गए भी होंगे जो लोग यूपी में रहते हैं। काफ़ी क्या बोलते हैं, पवित्र स्थान बोला जाता है यहाँ पे। क्या हुआ, एक कहानी प्रचलित है, कहानी कितना सच है पता नहीं। यहाँ पे बोलते हैं महर्षि दधीची थे, वहाँ पे तपस्या कर रहे थे और इन्होंने अपने अस्थियों का दान दिया था। कुछ इंद्र देवता का कहीं युद्ध चल रहा था पूरी कहानी नहीं पता, बट ऐसा कुछ था। उन्होंने अपनी अस्थियों का दान दिया था, जिसकी वजह से उनके अस्त्र बनाए गए थे। और यहाँ पे तो क्या बोलते हैं, 88,000 ऋषियों की तपोभूमि बोला जाता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ की काफ़ी फेमस हैं। फिर क्या बोलते हैं, यहाँ पे एक अरे यार मरने वाला क्या, हिरण्यगर्भ, और यार कुछ बोला जाता है, याद नहीं आ रहा है। तो वो भी यहाँ से काफ़ी
हत्याहरण हाँ बोलते हैं, काफ़ी लोग वहाँ पे जाते हैं। तो ये भी वहाँ का फेमस स्थान है, यही में नैमिषारण्य के पास में ही है, सीतापुर में है। तो इसका राइट आंसर सी है। उसके आगे चलते हैं। कह रहा महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर है कुशीनगर में है महापरिनिर्वाण, क्योंकि जो भगवान बुद्ध है उनका महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व हुआ था। 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हुआ था, तो मंदिर भी यहीं पे होगा यार। ओके, तो इसका राइट आंसर भी हो गया। उसके आगे चलते हैं हम। उसके आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है जौनपुर नगर की स्थापना किसकी स्मृति में हुई, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में हुई। तो ठीक है इसका, और इनके बचपन का नाम भी क्या था, जूना खां था, इनकी याद में इन्होंने बनाया था। और उसके आगे चलते हैं, ये इसका राइट आंसर भी हो गया। उसके आगे कह रहा है नगर महोदय श्री के नाम से किसे जाना जाता था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कन्नौज को माना जाता था। ओके, फिर कह रहा है उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर किसे बोला जाता है, इसे बोलते हैं वाराणसी को। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये काफ़ी पवित्र स्थल माना जाता है यूपी में। और यहाँ बोलते हैं कि मतलब यहाँ गंगा नदी के किनारे स्थित है, अगर यहाँ पे कोई स्नान कर ले तो समझो सातों क्या बोलते हैं यार, सारे पापों से मुक्त हो जाता है। तो जाइए आप लोग भी देखिए वहाँ पे क्या माहौल है, हम तो गया नहीं है। फिलहाल आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, आपको सुमेलित नहीं है वो बताना है। तो पहले कह रहा है श्रृंगेरी। श्रृंगेरी मठ कहाँ पे है, बांदा है, तो यही गलत है, बांदा में नहीं है। बाकी हस्तिनापुर मेरठ में, दैट्स राइट, एंड विंध्याचल मिर्ज़ापुर सही है, देवा शरीफ बाराबंकी ये तो काफ़ी फेमस है। तो यही आपका ये सही हो जाएगा। ओके, फिर उसके आगे चलते हैं। कह रहा है प्रसिद्ध व प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मज़ार पर मेला लगता है, कहाँ पे लगता है, तो ये जो लगता है देवा शरीफ में लगता है, ये बाराबंकी में है। और उसके आगे चलते हैं। उसके आगे कह रहा है सूफी फर्स्ट सॉरी सूची फर्स्ट एंड सेकंड सुमेलित कीजिए और उत्तर दीजिए। सूची फर्स्ट और सेकंड को सुमेलित करके आपको उत्तर बताना है। तो दशावतार मंदिर आप सभी को पता होगा कहाँ पे स्थित है, तो ये स्थित है झांसी में है। ओके, और बाबा सोमनाथ मंदिर ये तो स्थित है देवरिया। देवरिया से हमारी एक फ्रेंड है, तो बाबा सोमनाथ मंदिर देवरिया हो गया। फिर श्रृंगेरी ऋषि मंदिर हो गया हमारा फर्रुखाबाद से। फिर बड़ा मंदिर हो गया, ये एटा बचा हुआ है तो एटा से हो गया। तो यहाँ से आप देखेंगे अगर दशावतार डी हो रहा है, फर्स्ट का डी हो रहा है, तो एक ही क्वेश्चन से आप इसको राइट कर सकते हैं अगर आपको पता है। तो उसके बाद कह रहा है यूपी में जैन और बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध स्थान कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर है कौशाम्बी है। कौशाम्बी को हम पहले जो जानते थे, पहले नहीं मतलब अभी वर्तमान में ये कौसन कौसन गांव कौसन गांव में स्थित है कौशाम्बी। और यहाँ ये जो यहाँ पे एक जनपद था जो 16 महाजनपद अंगुत्तर निकाय में मतलब उसके अनुसार माने जाते हैं। ये बौद्ध और जैन के समय में 16 महाजनपद पूरे इंडिया में थे, और उसमें एक वत्स जनपद था जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी। और अगर बात करेंगे यहाँ से प्रयाग लौ स्तंभ जो मिला है उसका अशोक अशोक सम्राट का यहीं से मिला। और ये स्थित है किस नदी के किनारे, अगर बात करेंगे तो यमुना नदी के किनारे। आई थिंक इतने बहुत सारे, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। ओके, फिर कह रहा है जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी, तो आप सभी को पता होगा किसने की थी। फिरोज शाह तुगलक ने की थी, किसकी याद में, जौना खां इनका जो भाई था। और उसका नेम था मोहम्मद बिन तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने की थी मोहम्मद बिन तुगलक की याद में। ओके, वह प्राचीन स्थल जहाँ पे 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का वाचन किया गया था, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा नैमिषारण्य हुआ, नैमिषारण्य।
ओके। और आपको बता रहे थे यहाँ पे 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है और ये जो गोमती नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, आई थिंक सारे पॉइंट आपको समझ आ रहे होंगे। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन यार पीछे रह गया, छोड़ो उसको। आगे कह रहा है महर्षि वाल्मीकि का आश्रम कहाँ पे स्थित है, तो ये बिठूर में स्थित है। ओके। और फिर कह रहा है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है, तो सुमेलित करिए आप। सबसे पहले जो चीज़ आपको पता है वो देख लीजिए। कालिंजर दुर्ग कहाँ पे स्थित है? कालिंजर दुर्ग जो है बांदा जिले में स्थित है, देवासरी बाराबंकी में। तो आप यहाँ से सीधा क्वेश्चन कोट पे आ जाइए, देख लीजिए। सी वाला जो डी देवासरी, डी का 1 हो गया। बी और डी से कोई मिल सकता है। फिर कह रहा है सी जो मिल रहा है हमारा बांदा, C2 आई थिंक बी, आई थिंक नहीं मतलब बी राइस है। ठीक है। उसके आगे कह रहा है उदयन वास दत्ता की कथा संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ये कौशाम्बी से संबंधित है। ओके, कौशाम्बी। कौशाम्बी पर हुड़ों का आक्रमण हुआ था और हुड़ों में जो तोर मार था उसने इस पे आक्रमण कर दिया था। ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है संत कवि मलुकदास कहाँ से संबंध रखते हैं? तो संत कवि मलुकदास जो थे कौशाम्बी से थे, मतलब कड़ा कौशाम्बी से संबंध रखते हैं। कौशाम्बी काफ़ी फेमस जगह है, मतलब यहाँ पे एक क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है जैन और बौद्ध से दोनों से संबंधित कौन सा स्थान है, तो ये कौशाम्बी है, आपको याद रखना जरूरी है। फिर कह रहा है गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज स्थित है, कहाँ पे स्थित है? तो ये जो स्थित है लखनऊ में स्थित है। ओके। लखनऊ क्या फेमस है यहाँ पे, आपको कुछ चीज़ें और बताते हैं। ये लखनऊ हो गया। लखनऊ में देखो, लखनऊ में काफ़ी सारे जितने भी चीज़ें हैं, जैसे रेजिडेंसी हो गया, इमामबाड़ा हो गया, रूमी गेट हो गया। इमामबाड़ा का जो पड़ोस में गेट है जहाँ से रोड मेन रोड चलता है उसे रूमी गेट बोलते हैं। और क्या हुआ, 76 मंजिल है। इन सभी का निर्माण किसने करवाया था? आसफ उद्दौला। आसफ उद्दौला ने करवाया था। और मेन इसमें जो पूछा जाता है बड़ा इमाम बाड़ा, जो काफ़ी फेमस है, पूरी लखनऊ की शान है। वहाँ पे कोई बंदा अगर लखनऊ घूमने आता है तो वहाँ गेट पे फ़ोटो खिंचा के ज़रूर डालता है एफबी पे। सो यहाँ पे जो इसका निर्माण जो काफ़ी रेजिडेंसी है ये भी काफ़ी फेमस है, जो हमारे शहीद हुए उनकी याद में बनाया हुआ है। तो शहीद पथ भी बोलते हैं इधर। तो ये क्या हो जाएगा? हाँ, आसफुद्दौला इन्होंने ही निर्माण करवाया। और उसके आगे चलते हैं। फिर इतना बहुत कुछ जान लिए। कह रहे कौशाम्बी स्थित प्रभास गिरी स्थल का संबंध किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है जैन धर्म से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर बी सही हो जाएगा। फिर कह रहा निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। तो सुमेलित नहीं है, देखो वृंदावन मंदिर ये तो सही है एकदम से। और जेके मंदिर फिलहाल ये गलत है। बाकी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी आप सभी जानते होंगे। देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हमारा बी हो गया। उसके आगे कह रहा है विश्व धरोहर स्थल नहीं है। कौन सा विश्व धरोहर स्थल नहीं है? तो सबसे पहले विश्व धरोहर स्थल में जो शामिल किया गया था उसे ताजमहल को शामिल किया गया था, फिर उसके बाद आगरा को शामिल किया गया था। टोटल अगर बात करें, टोटल 3 ही हैं। यूपी के जो 3 क्षेत्र हैं उससे शामिल किया गया। एक आगरा, दूसरा ताजमहल और फतेहपुर सीकरी को 1986 में। 1983 में 1900 हम 1900 इसे 1983 में इन दोनों को, ये 1986 में इसे विश्व धरोहर में शामिल किया गया था, जो यूनेस्को द्वारा शामिल किया जाता है। और यूपी के 2 सांस्कृतिक जो चीज़ें क्या बोलते हैं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया। उसमें 2 चीज़ें हैं, एक रामलीला रामलीला और एक कुंभ मेला। कुंभ मेला तो विश्व प्रसिद्ध है, जहाँ पे मतलब इतने सारे लोग आ जाते हैं कि पूरा एक देश ही बसा सकते हैं, इतने सारे लोग आते हैं यहाँ पे। फिर आपको कोड को सुमेलित करना है। एक दूसरा पेज पे चला गया, एक यहाँ पे, तो आपको दिखाते तो बन नहीं पाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पे कह रहा है निम्न में से कौन सा यूपी में बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है? बौद्ध परिपथ आपको अगर बताएं, बौद्ध परिपथ ये जापान के द्वारा विकसित किया जा रहा है, मतलब जापान के सहयोग से
विकसित किया जा रहा है। इसमें भगवान बुद्ध से संबंधित जितने भी स्थान हैं उन सबको एक कनेक्टिविटी प्रदान की जा रही, जिससे यहाँ पे एयरपोर्ट्स और हाईवे बनाया जा रहे हैं, जिससे कि जितने भी बौद्धिस्ट हैं और या विदेश से लोग आना चाहते हैं उनको सुविधा हो सके यहाँ पे आए तब। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा संकीसा। बाकी सारे जितने कपिलवस्तु, कुशीनगर, श्रावस्ती और सारनाथ, ये सारी जो हैं बौद्ध धर्म से संबंधित रखते हैं। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर बात करते 28। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ पे स्थित है? यार ये क्वेश्चन भैया मतलब पूछा ही पूछा जाता है, तो ये इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा गाजीपुर में है। ओके, फिर उसके आगे बात करते हैं निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, तो आपको बताना है। देखो, का गंगा वाराणसी बिल्कुल सही है, और गोमती लखनऊ, सरयू अयोध्या, और कोसी ये नहीं है। और यहाँ से कुछ चीज़ें अब आपको बताएं, अगर यहाँ पे जो विश्व प्रसिद्ध एक मंदिर स्थित है बाबा गोरखनाथ का मंदिर, जो कि नाथ संप्रदाय से संबंध रखते हैं। महोदय किसका पुराना नाम है? और ये पुराना नाम अगर हम बात करें, ये कन्नौज का पुराना नाम है। कन्नौज जिसे पहले हम महोदय के नाम से जानते थे। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया, वो कहाँ पे स्थित है? तो ये जो इसका राइट आंसर बन रहा है, सरधाना में इन्होंने एक चर्च बनवाया। ओके, क्योंकि चर्च एक अलग ही चीज़ है, तो क्वेश्चन तो बनेगा ही। फिर उसके आगे कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है, और देखो कबीर पंथियों का पवित्र पवित्र स्थान जो है मगहर है, क्योंकि मगहर से कबीर बिलोंग करते थे। भगवान बुद्ध ठीक है, क्योंकि इनका कुशीनगर वर्तमान में बोलते हैं, यहाँ पे वहाँ पर निर्वाण हुआ था। और सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार देवासरी बाराबंकी, ये भी राइट है। बट कह रहा 88,000 ऋषियों की तपोस्थली, ये तो सीतापुर में है, संकीसा नहीं है, तो ये सीतापुर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। ओके, फिर उसके आगे कह रहा है जनपद में कालिंजर किला स्थित है। किस जनपद में कालिंजर किला स्थित है? तो ये पे इसका राइट आंसर बांदा हो जाएगा। ओके, बांदा है। फिर उसके आगे बढ़ते हैं, कह रहा है महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में स्थित था, जो कि वर्तमान में है कहाँ पे स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिठूर हो जाएगा। फिर कह रहा है आगे क्वेश्चन कह रहा है प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुराना नाम क्या कर दिया गया है? पुनः नाम चेंज करके चंद्रशेखर आज़ाद पार्क कर दिया गया, क्योंकि जो अल्फ्रेड पार्क में क्या हुआ था कि अंग्रेज़ों के द्वारा इन्हें बंदी मतलब चारों तरफ से घेर लिया गया था चंद्रशेखर आज़ाद को, और इन्होंने खुद स्वयं ही गोली मार ली थी। अंग्रेज़ों को हाथ नहीं आने दिया था अपने को ज़िंदा, और इसलिए उसका नाम, ये एक क्रांतिकारी थे, आपको पता ही होगा, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के प्रमुख क्रांतिकारी थे। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं, कह रहा है विख्यात भारत माता का मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो ये वाराणसी में स्थित है। आप लोग जाइए तो ज़रूर वहाँ पे विज़िट करिए। ओके, कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो कालपी जो है यमुना नदी के किनारे स्थित है। और फिर उसके आगे चलते हैं हम। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रथम ट्रैवल मार्ट 2015 का आयोजन किया गया था। कहाँ से किया गया था? तो लखनऊ से ही किया जाएगा, क्योंकि लखनऊ राजधानी है, तो लखनऊ से किया गया। फिर उसके आगे कह रहा है कंपिल फर्रुखाबाद में गंगा के किनारे मुगल घाट का निर्माण किसने करवाया? तो इसका राइट आंसर हमारा जो है औरंगजेब ने करवाया। फिर उसके आगे चलते हैं, कह रहा है वाराणसी स्थित वर्तमान विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये जो करवाया था रानी अहिल्याबाई ने करवाया था। ओके, और उसके आगे कह रहा है महाजनपद काल में अयोध्या निम्न में से किस जनपद की राजधानी थी? तो ये जो राजधानी थी कौशल, ठीक है, कौशल जनपद की राजधानी थी। और फिर बात करेंगे बहू बेगम का मकबरा कहाँ पे स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है अयोध्या। ओके, अयोध्या में ये स्थित है। अर्जुन द्रौपदी का स्वयंवर स्थल भेद कुंड कहाँ पे स्थित है? तो ये भी भैया अभी स्थित है, तो कहाँ पे? ये फर्रुखाबाद में स्थित है, आपको पता होगा।
हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने फैज़ाबाद का नाम बदल करके अयोध्या कर दिया गया। वो नाम बदलने में तो माहिर हैं, मतलब एक चैप्टर उसी का बन गया आजकल यूपी में तो, नाम परिवर्तन। ओके, फिर क्वेश्चन कह रहा है किस ऋषि का जन्म कर्म स्थल बलिया माना जाता है? तो इसका राइट आंसर जो हमारा है, भृगु मुनि थे, उनका जन्म स्थान बलिया माना जाता है। रूमी दरवाज़ा कहाँ पे स्थित है? ये लखनऊ में स्थित है। ये क्वेश्चन क्या क्वेश्चन है? मंडी परिषद यूपी ट्रिपल एससी से जो होता है वीडियो मंडी परिषद, उसमें पूछा गया। तो भैया पूरा कंप्लीट हो चुका है ये। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ ज़रूर सपोर्ट करें, क्योंकि अभी नया नया चैनल है, एका दुक्का लोग आ जाते हैं। तो चलते हैं, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ यू।